इमाम हुसैन को तो लोग ताना देते कि तख्त के लिए गए थे, लेकिन गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला तो गौरी को बुला के कहते हैं कि तू आके बादशाह बन, ताकि लोगों को पता चले हमने जो इतनी मेहनत की है बादशाह बनने के लिए नहीं की है। हम बादशाह नहीं, हम बादशाह गर है, किंग मेकर है। जिसको चाहते उसको बादशाह बना दे। जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है उसको तख्त शाही से लेना क्या है। नबी राग को मुसलमान बना दिया गरीब नवाज, यूं ही बनाया। पढ़ लो गरीब नवाज की जिंदगी। जयपाल जोगी के मुसलमान होने तक गरीब नवाज अना सागर के किनारे एक दरख्त के नीचे बरसों जिंदगी गुजारते। मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, जो बरसों आप एक दरख्त के नीचे बैठे थे, क्या इस राजस्थान में सर्दी का मौसम नहीं आया होगा, गर्मी का मौसम नहीं आया होगा, बरसात का मौसम नहीं आया होगा? यहाँ तो पहाड़ियों की जमीन पर सर्दी भी वैसी कड़ाके की, गर्मी भी वैसी कड़ाके की और बरसात भी वैसी धमाकेदार होती है। सोचो तो सही, जब गरीब नवाज के वजूद नाज को सर्दी पकड़ती होगी, इतनी मेहनत किस लिए की। इमाम हुसैन को तो लोग ताना देते कि तख्त के लिए गए थे, लेकिन गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला तो गौरी को बुला के कहते हैं कि तू आके बादशाह बन, ताकि लोगों को पता चले हमने जो इतनी मेहनत की है बादशाह बनने के लिए नहीं की है। हम बादशाह नहीं, हम बादशाह गर है, किंग मेकर है। जिसको चाहते उसको बादशाह बना दे। जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है उसको तख्त शाही से लेना क्या है, उसको तख्त शाही से लेना क्या। अरे जिनकी रगों में खून है उसको कुछ नहीं लेना, तो जिसे रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे बिठा करके सजदे तवील किए हो उसे दुनिया की सियासत से क्या लेना था। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा कभी तसव्वुर किया होता अपने बुजुर्गों की उन मेहनतों का एहसास कब करेंगे हम मेहनतों का। ये जलसे सिर्फ तादाद दिखाने के लिए नहीं। आइए, अगर हम गरीब नवाज की मेहनतों को आज लोग डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अवाम होकर के क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा क्या रोल हो सकता है। नंबर एक, हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बीवी को, घर वाले हम दीनदार बनाएं। सिर्फ अपने घर में दीनी माहौल पैदा करो, अपने घर में दीनी। अब दीनी माहौल से मुराद क्या, दाढ़ी टोपी, 5 वक्त की नमाज, सिर्फ ये नहीं। दाढ़ी अपनी जगह, टोपी अपनी जगह, नमाज की अहमियत भी बिल्कुल लाजिम। नमाज के बगैर तो कोई क्या हो सकता। गरीब नवाज फरमाते, अल्लाह के रसूल की हदीस है, गरीब नवाज कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है, जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। आप अपने आप को कुछ भी कहो, मैं गरीब नवाज के मलफूज पढ़ रहा है, अपनी तरफ से नहीं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने गरीब नवाज के जिन मलफूजात को नकल किया है, मैं वहां से आपके सामने पेश कर रहा हूं। और वैसे हदीस भी है, कई किताबों में लिखी हुई है कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने कई मकामात पे, एक मकाम में फरमाया जिसके पास अमानत नहीं उसका दीन नहीं। एक मकाम पे फरमाया जहां इश्क रसूल नहीं वहां दीन नहीं। कई मकाम पर यह हदीस आई है। तो करीब चिश्ती बन गए, रजवी बन गए, अशरफी बन गए, बरकाती बन गए, सावरी बन गए, मदारी बन गए, कादरी बन गए, नक्शबंदी, सरवर्दी, सब बने। क्या मुसलमान भी बने सच्चे जैसा वो बनाने आए थे। सिर्फ कोई खिताबत नहीं, ये किसी मस्ताने का दर्द दिल है। मकराना वालों, काबुल में फजल खैराबादी पर क्या गुजर रही हो तो अल्लाह जाने, वो कितने बेचैन होंगे। लेकिन वो कैफियत आप पर नहीं आना चाहिए। इसलिए अपने घर वालों को, लोग हमें बैकवर्ड कहें ठीक है, लोग हमें दकियानुसी कहें ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को दीन पर रखने को, वो दीनदारी क्या है, असल दीनदारी क्या है। देखिए, नमाज, रोजा, सब कुछ, लिबास आपका बच्चा कोई पहने मगर अंदर से दिल दीन के हवाले से बिल्कुल मजबूत हो, दीन में मजबूती, इस्तेहकाम हो, जहां झूठ की गुंजाइश न हो, जहां खयानत की गुंजाइश न हो, जहां नशे की गुंजाइश न हो, जहां किसी औरत पर बदनिगाही और बदनजरी और बदकारी और जिना का कोई तसव्वुर न हो।
आज मुसलमान सूवर के नाम से तो नफरत करता है, क्या शराब के नाम से भी उतनी नफरत करता? तो जितना हराम सूवर है उतना ही हराम तो शराब भी है। जितना हराम सूवर है, शराब पीना और सूवर खाना दोनों बराबर है। बल्कि शराब पीना और पेशाब पीना दोनों बराबर है। और उससे बढ़कर जो गंदगी आज है, सूद के धंधे। सूवर खाना जितना हराम, उतना ही हराम सूद खाना भी है। लोग सूवर खाने से परहेज करते हैं और सूद हड़प किए जा रहे हैं। और एक बात बताऊं, बल्कि सूद तो और बदतरीन है, सूवर खाने से भी बुरा सूद खाना है। क्योंकि सूवर खाने वाले के लिए अल्लाह ने कुरान में जंग का ऐलान नहीं किया, मगर सूद खाने वाले के लिए अल्लाह ने जंग का ऐलान फरमाया। अल्लाह ने उनके साथ जंग का ऐलान किया है। जब हमारे बच्चे सूद के हराम लुक्मे पे परवरिश पाएंगे, क्या खाक वो दीन पर अमल करेंगे? दीन पर क्या अमल कर सकेंगे वो? तो दीनदारी हो और उनकी तरबियत हो। ऐसा नहीं कि बाप घर में बैठ करके कुछ ना जानता हो बोले जाओ नमाज पढ़ो, नहीं, बाज़ाब्ता तरबियत हो। तरबियत का एक सिस्टम हो जो वाकई दीनदारी, और दीनदारी का एक आसान तस्वुर देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाया, इरशाद फरमाया अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है। तरबियत कहाँ से शुरू करें? अपने नबी की मोहब्बत पिला, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तालीम।